ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये दूसरा जो श्लोक है, दूसरा जो वर्ष है, इसमें सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। किस चीज का? वो प्रश्न को आप पहले देख लीजिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, क्या पूछा? हे भगवान, भगवान कह सकते हैं, इतने पूजनीय हैं, इसलिए आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुव लोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर किसको? ध्रुव लोक को और सुमेरु पर्वत को रखकर ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुव लोक को अपने बाएं भी देखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं और बाएं दोनों ओर देखते हुए चलते हैं? ये प्रश्न है। आप दाएं भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, और ये कैसे संभव है, ये पूछ रहे हैं। ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं किसी चीज का। आपके साथ दूसरी गाड़ी भी चल रही है जो स्पीड काफी कम है। तो जैसे मैं पहले बताया था, वो गाड़ी क्या लगता है जब आप चलते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। यह आपने बहुत अनुभव किया होगा ट्रेन में बैठते हुए।
जब आपकी ट्रेन बगल में दूसरी ट्रेन आपके साथ चल रही है और आपकी ट्रेन अगर फास्ट है, क्या लगता है? वो ट्रेन पीछे को जा रही है, लगता है ना ऐसा। जबकि वो भी आपके साथ चल रही है, लेकिन उसकी स्पीड कम होने की वजह से रिलेटिव, ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी वाली, रिलेटिविटी रिलेटिव अगर तुलना में करें तो वो आगे नहीं पीछे जा रही है। अगर मैं 10 किलोमीटर स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, वह 2 किलोमीटर स्पीड से आगे आ रही है, तो वो मेरे तुलना में 8 किलोमीटर स्पीड से पीछे जा रही है। ऐसा ऐसा होता है। ये रिलेटिव एक दूसरे से, जैसे मेरे पास 10 किलो सोना है, आपके पास 2 किलो सोना है, आप क्या कहेंगे कि मेरे से 8 किलो सोना ज्यादा है उसके पास, तुलना। ऐसे ये इसी तरह आप जो रिलेटिव लेते हैं, तो ऐसा अगर, जैसे मैंने कहा, आपकी कार एक चीज की परिक्रमा कर रही है और दूसरी कार आपके साइड से वो भी परिक्रमा कर रही है, लेकिन वो स्लो है। वो अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो इसका मतलब वो 30 किलोमीटर पर आवर से वो आपसे पीछे जा रही है। थोड़ी देर के बाद आपको वो कार जो आपके दाईं तरफ थी, आप जब आगे ट्रेवल करते हैं, वो कार आपकी बाईं तरफ दिखेगी आपको, है ना ऐसा। वही कार जो आपकी दाईं तरफ है, आपको वो अब बाद में आपको बाईं तरफ दिखेगी। ये अगर आप समझ सके तो ये उत्तर हमारे लिए इजी होगा। जी कृष्ण अब प्रभु जी, दूसरा, पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा। आज पल्लवी माता जी कैसे आ गई यार? आज छुट्टी है माता प्रभु जी, 26 जनवरी है। अरे अच्छा अच्छा, मैंने नहीं नहीं, 26 छुट्टी तो है, लेकिन स्कूल में हाँ। फ्लैग होस्टिंग के लिए जाना पड़ता है ना। जी, एक बेटी गई प्रभु जी, एक घर पर ही है। ओके बस। तो इस तरह से हम, हो गया माता जी, हुआ ना? जी प्रभु जी। तो इस तरह से अगर वो हमको समझ आता है रिलेटिव रिलेटिव टर्म में, तो ये फिर जो है वो समझ आएगा। क्योंकि एक स्लाइड मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कुछ देर के बाद पल्लवी माता जी से, जो एक स्लाइड थी उनकी जिसमें सब कुछ था, बड़ी अच्छी स्लाइड थी वो, क्योंकि ऐसा ही एक हमारा पंचांग है, उसमें उसमें भी ऐसे ही, लेकिन वो इतना भरा है उसको मैं दिखा नहीं सकता। तो उनका जो था जिसमें कि एक चीज उससे ये पीछे रह जाती है, कुछ उसकी स्पीड कम है तो पीछे रह जाती है, और घूमते घूमते जो आपके दाईं तरफ थी वो आपके बाईं तरफ भी दिख सकती है, ऐसा हो सकता है। ये दिमाग में रखिएगा। मेरे साथ पढ़िए। ह सह उवाच स होवाच यथा कुलात चक्रेण यथा यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम् भ्रमता भ्रमता सह सह भ्रमताम् तद तदा तदाश्रयाणाम् तदाश्रयाणाम् पिपीलिक आदीनाम् पिपीलिकादीनां पिपीलिकादीनाम् गतिः अन्यैव गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेषु प्रदेशान्तरेषु उदेशान्तरेषु अपि अपि उपलभ्यमानत्वात् 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 एवं 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 नक्षत्रराशिभिः 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 उपलक्षितेन 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 कालचक्रेण 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 ध्रुवं मेरुं च ध्रुवं मेरुं मेरुं च च प्रदक्षिणेन 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 परिधावता परिधावता तावता सह परिधावमानानां
सह परिधावमानानां तदा तद आश्रयाणाम तदाश्रयाणां सूर्य आदीनाम सूर्यादीनां ग्रहाणाम ग्रहाणां गतिरन्येव गतिरन्येव नक्षत्र अंतरे नक्षत्रान्तरे राशि अंतरे राश्यन्तरे च उपलभ्यमानत्वात्। च उपलभ्यमानत्वात् शब्दार्थ है सह सुखदेव गोस्वामी ने अत्यंत स्पष्ट उवाच उत्तर दिया यथा जिस प्रकार कुलाल चक्रेण कुम्हार के चाक के भ्रमता घूमते हुए सह सात भ्रमताम जो चारों ओर घूमते हुए घूमने वाले तत् आश्रयाणाम उस चक्र में स्थित होकर पिपीलिक आदि नाम छोटी छोटी चींटियों की गति गति अन्य दूसरी एवं ही प्रदेश अंतरेशु विभिन्न स्थानों में अभी भी उपलभ्यमानत्वात् अनुभवगम्य होने के कारण एवं इसी प्रकार नक्षत्र राशि भी नक्षत्रों तथा राशियों द्वारा उपलक्षितेन देखा जाकर काल चक्र के साथ ध्रुवम ध्रुवलोक नामक नक्षत्र मेरु सुमेरु पर्वत को तथा प्रदक्षिणेन दाईं ओर परिधावता चारों ओर घूमते हुए सहसात परिधावमाना नाम परिक्रमा करने वालों का तद आश्रयाणाम जिनका आश्रय कालचक्र है सूर्य आदि नाम सूर्य आदि ग्रहानाम ग्रहों की गति गति अन्य एवं निश्चय ही नक्षत्र अंतरे विभिन्न नक्षत्रों में राशि अंतरे विभिन्न राशियों में च तथा उपलब्धमानत्वात् देखे जाने के कारण। अब मेरे साथ पढ़िएगा क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती है तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं उसके साथ साथ घूमती है किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है चाक की गति से भिन्न होती है क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती हैं कभी वे चाक के एक भाग में दिखती है तो कभी दूसरे भाग पर दूसरे भाग पर। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा काल चक्र से सर्वथा भिन्न है। हाँ, ये अगर आपको समझ आ गया पहले चाक में जो चींटी अगर चल रही है चाक में तो चींटी की गति चाक की गति से फर्क है। तो चींटी कभी आपको उस चाक के किसी हिस्से में दिखाई देगी कभी दूसरे हिस्से में दिखाई देगी। ये एक छोटा उदाहरण दिया। उसके बाद जो यहाँ आपको देखा कि राशि की जो चल रही हैं उनकी अपनी गति है और जो नक्षत्र हैं उनकी अपनी गति है। तो उसके मुकाबले में उनकी गति कम होने की वजह से वो
जो है अलग अलग नक्षत्रों और राशियों में दिखाई देगा कि गति राशियों तथा काल चक्र से सर्वथा भिन्न है। इसको पल्लवी माता जी वो स्लाइड एक बार दिखा सकते हो आप, जी प्रभु जी। जो जो प्रभु आपने वो जी दिखाया। दूसरे डिवाइस, हाँ दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है, को होस्ट बना दीजिए प्रभु जी मुझे वहाँ पर। अरे जी माता जी, जी प्रभु जी शेयर करती हूँ मैं। आज रिपब्लिक डे है तो कम है, बहुत कम है। यही स्लाइड ना प्रभु जी? आ, ये ये भी एक है, एक जो आपने दिखाया था ना, ये अपनी चाल स्पीड अलग है, उसकी स्पीड अलग। ये ये वाली। थी, हाँ ये वाली थी, हाँ ये दोनों दोनों हैं। जी ये आपका ये स्लाइड तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। ये जो स्लाइड है आपकी वैदिक टाइम भी ऐसी, ऐसे हमारे हॉरोस्कोप में भी, ये पंचांग में भी है ऐसा बना हुआ, लेकिन इतना इतना ये चीजें नहीं दिखाई हैं नीचे कुछ। ये जो आपने दिखाया था कि जैसे ये ये कालचक्र है, ये कालचक्र घूमता है, तो जो 12 महीने हम देखते हैं वो जो है वो सूरज का रथ का पहिया है। इन रिम से एक हब है और उसके स्पोक है, तो वो सब उसके 12 महीने चातुर्मास और 6 ऋतु ऐसे थे वो। तो इसमें ही हम कालचक्र और साथ ही साथ वो जो कालगणना है, 12 महीने, 6 ऋतु और 4 चातुर्मास, वो सभी एक साथ हम इस चक्र में देख रहे हैं। तो जैसे सूरज ये काल चक्र पूरा घूमता है, ध्रुव तारा जो है उसका खुद का एक ऑर्बिट है, वो खुद वहां पर छोटे से ऑर्बिट में वो घूमता है, उसके साथ साथ सारे राशियां, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र वो भी घूमते हैं। घूमते हैं। और सूरज, हाँ सूरज उसके नीचे है। सूरज अपनी कक्षा में घूमता है और ये सब ध्रुव तारे के साथ ये सब घूमते हैं। तो काल चक्र तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, सूरज भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि काल चक्र की गति, सूरज की गति, चंद्र की गति और अन्य ग्रहों की गति, ये सब इसमें फर्क है। तो क्या होता है कि जब समझिए कि सूरज जब यहाँ पर है, अम, सूरज अगर यहाँ पर मेष राशि में है, यहाँ से मेष राशि से शुरुआत होती है, तो ये काल चक्र घूम रहा है पूरा, और उसके नीचे सूरज भी घूम रहा है। तो क्या होता है कि काल चक्र का एक राउंड जब पूरा होता है और सूरज का एक राउंड पूरा होता है, तो तब सूरज जो है इस मेष राशि में जो है 1 डिग्री जो है पीछे रह जाता है, और चांद चंद्र जो है वो 14 डिग्री पीछे रह जाता है। ऐसे ही अन्य ग्रहों की भी गतियां हैं अलग नहीं अलग, नहीं, वो सब ये स्पीड स्पीड काल चक्र की ज्यादा है, सूर्य की ज्यादा है? काल चक्र की ज्यादा है प्रभु जी। काल चक्र की ज्यादा है, तो इसका मतलब हाँ, सूर्य पीछे रह जाता है सूर्य काल चक्र। पीछे रह जाता है, और सूर्य से भी चंद्र की गति तेज है, लेकिन कालचक्र की तुलना में चंद्र जो है सूर्य से पीछे रह जाता है, क्योंकि उनकी कक्षा का जो रेडियस है वो अलग अलग है ना, वो भी अलग अलग है हर हाँ, किसी ग्रह का। एक दूसरा, उसके बाद राशियां हैं, उनकी स्पीड वो कालचक्र की गति के साथ वो राशियां जो है वो उसी गति में घूमती है। काल चक्र के साथ ना, हाँ हाँ, वो काल ये चक्र के राशियों में ही, हाँ ये राशियों में ही ये सारे ग्रह जो है इन राशियों में ही आते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन हर किसी का जो है समय अलग अलग बन जाता है फिर गति के हिसाब से। हम्म, जी। तो तो ये 1 डिग्री सूरज पीछे रहेगा,
हाँ, समझ आ जी गया। प्रभु जी। सूरज। अच्छा, एक चीज बताइए, ये राशियां हुई तो इसका मतलब नक्षत्र हाँ। भी इसके साथ साथ ही घूमेंगे? जी जी प्रभु जी। नक्षत्र जैसे हमने पढ़ा ना, एक राशि में 2.5 नक्षत्र आते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उनके साथ साथ वो 2.5 नक्षत्र, एक राशि के साथ 2.5 नक्षत्र भी वही ग्रुप में वो घूमेंगे। ठीक हो गया। अब सूर्य का जी सिर्फ ये है कि वो हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग राशि में दिख सकता है, सूर्य का, क्योंकि जी। सूर्य की स्पीड कम होने की वजह से ये ये बहुत कम फर्क है, लेकिन फर्क है। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 डिग्री, 2, 3, 4 ऐसे 30 होते होते होते, अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सूरज उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूम रहा है, वैसे तो बिल्कुल। हाँ, वैसे तो हम ऊपर से देखेंगे तो सूरज क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, लेकिन राशि और चक्र के हाँ, हिसाब से देखेंगे तो ऐसा जाएगा, वो पीछे 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 हाँ, एक एक डिग्री पीछे। हाँ, तो ऐसा हाँ, लगेगा कि ये उल्टा जा रहा है। ऐसे ही बिल्कुल। हर चंद्र भी है और हर ग्रह है, वो सब उल्टे दिखाई देंगे कि ऐसे उल्टे जा रहे हैं वो। जा हम्म, तो सही रहे हैं, लेकिन काल चक्र की तुलना से वो एक एक डिग्री सूरज पीछे हाँ, रह रहा है। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। ऐसा अब लगेगा कि वो इस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा लगेगा। हाँ, जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, रेलवे स्टेशन पर अगर आपके दाईं तरफ एक ट्रेन स्लो चल रही है और आप फिर आपकी ट्रेन फास्ट चल रही है, तो क्या लगता है? वो ट्रेन पीछे जा रही है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है ना? तो ये चीज है, वही चीज। ये आगे रिलेटिव टर्म, रिलेटिव। जी। करो आप थैंक यू। प्रभु जी शेयर। नहीं, बस हो गया माता जी, समझ। तो ये बताने के लिए था, ऐसे ये होता है। तो उसी तरह से आपके जो ग्रह हैं, वो भी ऐसा लगता है कि रिलेटिव पीछे को जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो बताया है। और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उसके साथ साथ घूमते हैं, तो भी विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। अब क्लियर होना चाहिए आपको। विभिन्न, एक जब शुरू कर रहे हैं आप, मान लो अभी शुरू कर रहे हैं, तो सब अपनी अपनी जगह पर हैं। जैसे आप उनका चलना शुरू हुआ तो आपको लगेगा कि ये सब साथ साथ नहीं है, ऐसे। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा कालचक्र से सर्वथा भिन्न है। जैसे वो चाक का दिखाया, जिसमें चींटी को दिखाया था। अब क्लियर हो जाना चाहिए। स एष भगवान आदि पुरुष स एष भगवानादि पुरुष एव साक्षात् नारायणो एव एव साक्षात् साक्षात् नारायणो लोकानां लोकानां स्वस्तय स्वस्तये आत्मानं आत्मनं त्रयीमयम् त्रयीमयं कर्म विशुद्ध निमित्तम कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिः अपि कविभिः अपि च च वेदेन वेदेन विजिज्ञास्यमानो विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा द्वादशधा विभिज्य विभज्य षट्सु 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 वसंत आदि सुऋतुषु वसन्तादिषु ऋतुषु वसन्तादिषु मृत्युषु यथा उपजोष उपजोषम यथा तथा उपजोषं उपजोषम् ऋतुगुणान् ऋतुगुणान् विदधाति। विदधाति विदधाति। शब्दार्थ है, सह वह ऐसह वह भगवान, ऐसा ऐसा यह भगवान परम शक्तिमान आदि पुरुष एवं ही साक्षात प्रत्यक्षतः नारायण, श्री भगवान नारायण, लोकानाम अन्य लोगों के स्वस्थ लाभ हेतु आत्मानम स्वयं त्रयीमयम तीन वेदों साम यजु तथा ऋग से युक्त कर्म विशुद्ध कर्मों की शुद्धि निमित्तम कारण रूप कभी भी महान संतों द्वारा अभी भी
च तथा वेदेन वैदिक ज्ञान से विजिज्ञास विजिज्ञास्यमानः पूछे जाने पर द्वादश था 12 विभागों में विभाजित होकर 606 में बसंत आदि ये ऋतु आ गई। ऋतु ऋतुओं में यथा उपजोषव अपने पूर्व कर्मों के भोग के अनुसार ऋतु गुणान विभिन्न ऋतुओं के गुण विदधाति विधान होता करता है। यहाँ आपको लगेगा 3 वेद का वर्णन है, चौथा नहीं दिया गया है, लग रहा है ना आपका। ये भगवत गीता में भी आया था एक जगह कहीं 3 वेद, यहाँ जैसे दिया है ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद था ही नहीं। ये तो वेद व्यास ने अलग करके तीनों वेदों को 4 वेद में करके लिपिबद्ध किया था। तो पहले वो यजुर्वेद में ही था मेरे समझ से, जो अथर्ववेद है। मेरे साथ पढ़िए, विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण हैं। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण है। हाँ, अब आपको लगेगा ये नारायण कौन सा है? भगवान वैकुंठ के मालिक हैं ये नारायण, और अक्सर इनको विष्णु कहा जाता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु को नारायण बोला जाता है, ये जहां तक मेरी जानकारी है। क्योंकि जो विष्णु जो हम बोलते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये विष्णु वैकुंठ में नहीं है, ये बाहर आते हैं सृष्टि करने के लिए। आपने देखा है कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु है गर्भोदक सागर में है, कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में है। कारण सागर वैकुंठ में नहीं है। तो सृष्टि करने के लिए भगवान बाहर आते हैं, कारणोदक्ष के रूप में भगवान कृष्ण अपने आप विस्तार करते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में। वो सृष्टि का काम उनको दिया, पुरुष अवतार कहा जाता है इनको। तो अब आप बहुत सारे जो यहाँ भी हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो विष्णु को आदि पुरुष मानते हैं, जैसे हम भगवान कृष्ण को आदि पुरुष मानते हैं, क्योंकि वेद कहते हैं, वेद का मतलब आपका ये भगवत गीता कहती है, भागवतम कहता है, ये भी वेद है, 5वां वेद कहते हैं। ये कहते हैं आदि कृष्ण आदि पुरुष है, और वो कहते हैं विष्णु आदि पुरुष है। कुछ विष्णु भक्त हैं जो विष्णु को आदि पुरुष मानते हैं। वो राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, विष्णु को आदि पुरुष मानते हैं वो। लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण का विस्तार है नारायण। जब वो वैकुंठ में आते हैं 4 हाथ हो जाते हैं भगवान कृष्ण के, वैकुंठ में आते हैं, और गोलोक वृंदावन में है 2 हाथ। गोलोक वृंदावन वैकुंठ के ऊपर है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नारायण कभी नारायण है, कभी विष्णु है, कंफ्यूजन नहीं। विष्णु विष्णु बार बार प्रभुपाद कहते हैं, पूजा विष्णु की होनी चाहिए, पूजा विष्णु की होनी चाहिए, वो नारायण से मतलब होता है। वो गर्भोदक विष्णु, कारणोदक विष्णु से नहीं है, वो नारायण से। जैसे कहते हैं विष्णु तत्व, वो नारायण के लिए कहा जाता है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित, जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधुजनों ने महान जनों ने परम पुरुष की स्तुति की, परम पुरुष की स्तुति की, तो वे समस्त लोगों का समस्त लोगों का हित करने तथा हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को उन्होंने स्वयं को
12 भागों में विभाजित करके 12 भागों में विभाजित करके वसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। वसंत आदि ऋतुओं की की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार उन्होंने ताप, ताप, शीत, शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। हाँ, भगवान ने गुण, गर्मी क्या है, ठंड क्या है, इन गुणों की भी सृष्टि की। ये जब वैदिक ज्ञान की भली भांति परिचित महान साधु जनों ने परम पुरुष की स्तुति की, तो वे समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। तो सूर्य को एक्चुअली उसमें कहा जाता अंदर, उसमें परमात्मा है, विष्णु है करके, सूर्य है ही ऐसा। तो हालांकि सूर्य देवता के रूप में आता है क्योंकि भगवान के अंदर है, लेकिन सूर्य भगवान की तरह सूर्य की पूजा की जाती है। आपने देखा बिहार में छठ पूजा होती सूर्य के, उनके लिए सूर्य देवता है, ऐसा है, गलत नहीं है कि इस हिसाब से सूर्य नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण के रूप में माने जाते हैं, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए सूर्य है देवता के रूप में। ये बहुत बहुत ऊपर है, लेकिन है। अगर आप उनकी पूजा भी करें तो गलत नहीं है, क्योंकि जो पूजा करते हैं ऐसा माना जाता है, कहीं भागवतम में ही मैंने पढ़ा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि उसमें आगे आएगा शायद कि सूर्य के अंदर भगवान नारायण वास करते हैं, ऐसा करके पूरा उसके जो एनर्जी है वो सब उनकी एनर्जी है। मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि ये आपको से शेयर करूं। भगवान के, हाँ ये है, the particle of sweetness from the भागवतम। भागवतम से जो आपको मीठा रस मिलता हो, क्या क्या है। The chief among all the forms defined in लघु भागवतामृत। लघु भागवतामृत लिखी है किसने? रूप गोस्वामी। Who is the supremely independent form of greatness and sweetness is Shri Krishna. He is called स्वयं रूप। कृष्ण को स्वयं रूप कहा जाता है। दूसरा, the form which has almost equal power is called विलास। अब समझिए, कृष्ण जो है स्वयं रूप है और उनका कोई फॉर्म जो उन्हीं के बराबर शक्तिमान है उसको विलास कहा जाता है। एन एग्जाम्पल इज द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ। वैकुंठ के जो लॉर्ड है वो नारायण है, तो वो विलास फॉर्म। द फॉर्म विच possesses लेस पावर देन द विलास। उनसे पावर जिसकी लेस है उसको कहते हैं अंश। मत्स्य, कूर्मा, ये एग्जाम्पल हैं उसके। A form which has endowment of a single power is called आवेश। एक पावर देके भगवान भेजते हैं, जैसे वेद अभ्यास, उनको पावर दिया ये वैदिक साहित्य लिखने का, ये ज्ञान लिखने का, उसके अलावा उनके पास और कोई पावर नहीं है, उसको कहते हैं आवेश। शक्त्यावेश आप कहते हैं ना, भगवान का शक्त्यावेश अवतार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अवतारा। एक्चुअली अवतार 3 हैं। क्या है आप कहेंगे? 6 हमने 6 बताए थे पहले, वो 6 इनमें 3 में इंक्लूड हो जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ अवतारा,
Purusha Avatara, Guna Avatara, and Lila Avatara. Among the Purusha Avatara, the first is the creator of Mahatattva, Karanodaksayi Vishnu. He is Antaryami of Prakriti and is an Ansha of Sankarsana. जो कारणोदक्षय विष्णु है वो संकर्षण के अंश हैं, तो उनमें संकर्षण भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो संकर्षण के अंश हैं कारणोदक्षय विष्णु। इसके मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि फिर वो द सेकंड पुरुष नेम इज गर्भोदक्षय विष्णु, इज द अंतर्यामी ऑफ द होल सिंगल यूनिवर्स। एक ब्रह्मांड के वो अंतर्यामी हैं और वो पूरे प्रकृति के अंतर्यामी है कारणोदक्षय विष्णु, क्योंकि पूरा ब्रह्म हम तो अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, कारणोदक्षय विष्णु के सामने तो बहुत सारे ब्रह्मांड उनके अंतर्यामी हैं। और ये फिर उसके बाद आएगा ये जो गर्भोदक्षय विष्णु हैं, एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा उन्हीं से पैदा होते हैं। ही इज एन अंशा ऑफ प्रद्युम्ना के अंश हैं। द थर्ड पुरुषा इज क्षीरोदक्षय विष्णु इज अंतर्यामी ऑफ द इंडिविजुअल जीव। हमारे अंतर्यामी हैं कारणोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु परमात्मा, और पूरे हमारे जो ब्रह्मांड है उसके अंतर्यामी हैं गर्भोदक्षय विष्णु, और सारे ब्रह्मांडों के पूरी प्रकृति के अंतर्यामी हैं कारणोदक्षय विष्णु। अमंग द गुणाज अवतारा विष्णु क्षीरोदक्षय इज द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल, आपके गुणा अवतार में 3 आते हैं ना, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, तो गुणा इसमें जो क्षीरोदक्षय विष्णु है जिसको हम परमात्मा कहते हैं अंत में, इज द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स थ्रू सत्वगुण। सत्वगुण से वो मेंटेन करते हैं। ब्रह्मा हु अराइजेस फ्रॉम द लोटस इन गर्भोदक्षय नेवल is the creator of the universe through Rajoguna. In some kalpas, a jeev with suitable punyas is Brahma. The jeev becomes an Avesh avatar by endowment of power by the Lord. He is not equal to Vishnu because of his contact with Rajoguna. है ब्रह्मा बहुत बड़ा, लेकिन क्योंकि रजोगुण के वो अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए वो विष्णु के बराबर कभी नहीं हो सकते। इन सम कल्पात, ये छोड़ दीजिए। द ग्रॉस फॉर्म, हाँ ये बहरा जाता है। द ग्रॉस फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम पाताल लोक टू सत्य लोक इज ए फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ए सटल फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द जीवास इज ऑल्सो ब्रह्मा। हिज अंतर्यामी and the Lord is Garbhodakshay. The gross form is called Vairaj, and अब लीला अवतार में बात करता हूँ। तो the लीला अवतार are the 4 Kumaras, Narada, Varaha, Matsya, Yagna, Nar Narayan, Kapil, Dattatreya, Hayagriv पढ़ा था ना हमने, हंसा, कृष्णगर्भ, ऋषभदेव, पृथु, नृसिंहदेव, कूर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामनदेव, परशुराम, राम, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्धा, कल्कि etc. They appear in every kalpa. ये भगवान के कृष्ण के लीला अवतार। फिर मनवंतरा में आते हैं, हम मनवंतर अवतार कहते हैं। मनवंतर में आते हैं, फिर आपके हर मनवंतर में भगवान किसी किसी रूप में आते हैं। ये है जैसे यज्ञ है, विभु है, सत्यसेन है, हरि है। ये फिर आपके आते हैं युगा अवतार। युगा अवतार में शुक्ल, रक्त, श्याम एंड कृष्ण, ये युगा अवतार। और हमारे इसमें कौन से हैं अभी युग अवतार में? चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, उनका जो वर्ण है वो सफेद है, मतलब है तो सोने के जैसा। Some of these avatars are Avesh form
and some are prabhav, some are vaibhav, and some are paravasta. The four Kumaras, Narada, Prithu and other Parashurama, ये किताब है भगवतामृत कण एंड भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये भगवतामृत कण, ये मेरे ख्याल से रूप गोस्वामी का लिखा होगा शायद। इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में भानु महाराज ने। तो इसका ये है, मैं आपको इसको शेयर करूंगा थोड़ा बना करके। तो हाँ, ये चौथा श्लोक हमने पढ़ा, चौथा वर्ष नहीं नहीं पढ़ा ना? प्रभु जी। हाँ, तम एतम इह तमेतमेह तम एतम इह पुरुषाः त्रया बिल्कुल ठीक। विद्या वर्णाश्रम आचार अनुपथा उच्चावचय कर्म भी आमनाते योग बिना श्रद्धया यजन्तो अंजसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। शब्दार्थ है तम, उस श्री भगवान को, एतम यह इस मर्त्यलोक में पुरुषा सभी मनुष्य त्रया तीन विभागों वाले विद्या वैदिक ज्ञान से वर्ण आश्रम आचार वर्णाश्रम धर्म अनुपथा अनुसरण करते हुए उच्चा अवचय वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में पद के अनुसार उच्च या निम्न कर्म भी अपने कर्मों द्वारा आमना तय प्रदत्त योग बिताने ध्यान तथा अन्य योग क्रियाओं से च तथा श्रद्धया अत्यंत श्रद्धा से यजंत आराधना करते हुए अंजसा बिना कठिनाई के से यह जीवन का परम लाभ समधिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रम के लोग सामान्य रूप से सूर्यदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। भगवान नारायण की उपासना करते हैं। ये बहुत बढ़िया लिखा है। सूर्यदेव के रूप में आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं नारायण के रूप में, तो आप एक्चुअली आराधना करते हैं नारायण की, विष्णु की। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हाँ, अरे प्रभुपाद का तात्पर्य है इसमें। हाँ, ये करते हुए सूर्यदेव को आप नारायण के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में पूजा करते हैं, उनको मानते हुए, तो आपका जो उसका फल मिलेगा, इसका मतलब ये हम ऐसे पूजा करें श्रद्धा, ये आप सब कुछ हैं। उसमें आप पूजा दो तरह की होती है। एक आप उनकी पूजा करते हैं उनको खुश करने के लिए, एक पूजा होती है मेरे को ये दे दो, तो ये
दोनों में आप कौन सी पूजा करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप पूजा करते हैं मेरे को ये दे दो, आपको मिलेगा। अगर आप कहते हैं मुझे ये संसार चाहिए ही नहीं, तो आपको भगवान आगे बढ़ाएंगे। पांचवा, अथ स एष अथ अथ स स एष आत्मा लोकानां आत्मलोकानां द्यावा पृथिव्यो अंतरेण द्यावा पृथिवोरन्तरेण नभ अवलयस्य वलयस्य कालचक्रगतो कालचक्रगतो द्वादश द्वादश मासान् भुङ्क्ते भाषान् भुङ्क्ते राशि संज्ञान राशिसङ्गान् शब्द संवत्सर संवत्सर अवयव संवत्सरवयवान् अवयवान् मासः 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 पक्षद्वयं पक्षद्वयम् दिवानन्तं दिवानक्तम् इति इति सपादर्शद्वयं सपादरीक्षद्वयम् उपदिशन्ति उपदिशन्ति यावता यावता कष्टम् अंशं षष्ठम् अंशम् भुञ्जीत सवै भुञ्जितशवै ऋतुः इति उपदिश्यते ऋतुपदिशते संवत्सरावयवः। संवत्सरावयव शब्दार्थ है अथ, अतः सह वह ऐसा यह आत्मा प्राण शक्ति लोकानां त्रिलोकों का द्याव आ पृथिव्यो अंतरेण ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों के मध्य में हम लोग हैं जहाँ नव वलयस्य अंतरिक्ष का काल चक्र गतः काल के चक्र में आसीन द्वादश मासान 12 महीने घूमते तय करता है। राशि संज्ञान राशि के नाम पर संवत्सर अवयवान पूरे वर्ष के अंग मासा 1 मास पक्ष द्वयम 2 पखवाड़े 1 महीने में दिवा दिन नक्तम न तथा च तथा रात्रि इति इस प्रकार सपाद ऋक्ष द्वयम ज्योतिष गणना के अनुसार 2 तथा चौथाई होते हैं 2.25 नक्षत्र जैसे हमने बताए थे। उसमें उपदिशन्ति उपदेश देते हैं यावता जितने समय से षष्ठम अंशम अपनी कक्षा का 6वां भाग भुंजी तय करता है सह वह भाग वह निसंदेह ऋतु ऋतु इति इस प्रकार उपदिश्यते उपदेशित होता है संवत्सर अवयव वर्ष का भाग। जो ऋतु है वर्ष का भाग हुआ। मेरे साथ पढ़िए। सूर्य देव तो नारायण अथवा विष्णु हैं। सूर्यदेव जो नारायण अथवा विष्णु है और समस्त लोगों के आत्मा हैं। और समस्त लोगों की आत्मा है। वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी ब्रह्मा तथा के ऊपरी तथा निचले भागों निचले भागों पृथ्वी तथा द्युलोक पृथ्वी हो गए नीचे ऊपर स्वर्ग हो गया के मध्य में अंतरिक्ष में स्थित है। के मध्य में अंतरिक्ष में मध्य अंतरिक्ष में स्थित है। हाँ पहले बताया था सूर्य हमारे और भुवरलोक के बीच में है। अभी भुवरलोक की बात नहीं हो रही, हमारे और स्वर्ग के बीच में काल चक्र में स्थित होकर काल चक्र में स्थित होकर हाँ ये काल चक्र पल्लवी माता जी ने दिखाया था, इसके साथ घूमता है। स्थित होकर 12 मासों में तय करते हुए 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आकर 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। इन 12 मासों का योग फल
इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्र चंद्र गणना गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के दो पक्ष मिलकर चंद्रमा के घटने बढ़ने अंतिम के दो बनने के पक्ष दो मिलकर पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। एक मास बनाते हैं। हाँ, एक तो शुक्ल पक्ष है जिसमें आपकी चांदनी दिखती है, एक कृष्ण पक्ष है। दो पितृलोक ग्रह पर पितृलोक लोग ग्रह ग्रह पर पर यही काल यही यही काल काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। एक दिन तथा तथा रात रात के के तुल्य तुल्य है। हाँ, जो आपके दो पखवाड़े हैं वो वहाँ एक दिन और एक रात की तरह है। ज्योतिष गणना के अनुसार ज्योतिष गणना के अनुसार एक मास 2.25 नक्षत्रों के बराबर होता है। एक मास सवा दो सवा दो नक्षत्रों के नक्षत्रों के बराबर बराबर होता होता है। है। हाँ, कैसे? आपके 27 नक्षत्र हैं गोल चक्र में, जैसे ये स्लाइड दिखाई थी पल्लवी माता ने। ये गोल में आपके कितने 360 डिग्री हुए? 360 डिग्री में आपके 12 महीने हैं, तो आप तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का एक सेक्टर हो जाएगा। 30 डिग्री में आप लाइन खींचिए 12, और हर में आपके ये राशियां होगी और महीना हो गया, और एक महीने में नक्षत्र हमारे पास 27 है। बांटिए, 27 नक्षत्र से 12 में बांटेंगे तो 2.25 के करीब आते हैं। 2.25 नक्षत्रों के बराबर है, होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो जब जब सूर्य सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीतती है। एक ऋतु बीतती है। इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले इसीलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। वर्ष देह का अंग माना जाता है। हाँ, वर्ष का अंग माना जाता है वे परिवर्तन जो है। अथ च यावता अर्धेन नभो वीथ्यां नभोभित्यां प्रचरति तं प्रचरति तं कालम अयनम कालमयनम् आचक्षते। आचक्षते। अथ अब च भी यावता जितने समय से अर्धेन आधा नववीत्याम अंतरिक्ष में प्रचरति सूर्य चलता है, तम उस कालम समय को अयन आचक्षते कहते हैं। इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है। वो अयन कहलाता है। उत्तर या दक्षिण दिशा में। उत्तर या दक्षिण दिशा में। हाँ, ये अयन आधे अंतरिक्ष को पार करने में, अगर मैं इसको ये मानूं कि पूरा जो चक्कर है उसके आधा भाग को तय करने में अगर लगता है, पल्लवी माता जी, 1 वर्ष का 2 आयन होगा। जी प्रभु जी, उत्तरायण और दक्षिणायन 6 महीने का, 6 महीने का उत्तरायण, ये ठीक है ना? ठीक कह रहा हूँ। तो जी जी एक आयन हमारा मतलब आधा उसका जो घुमा वो अयन हो गया, पूरा घूमेगा तो 2 अयन होगा, 1 वर्ष में 2 अयन, ऐसा बताया गया। अथ च यावत् नभो मंडलम नभमंडलम् सह द्यावा पृथिव्यो मंडलाभ्याम अहोद्यावा पृथिव्यो मंडलाभ्याम् कार्त्स्नेन कार्त्स्नेन ये शब्द आ गया
जिसमें मैं कहता था इसको कितना मुश्किल है, कितने तो सौ नौ य र, इसका मतलब होता है हमेशा पूर्ण। सह भुंजीत तम सह सह भुंजीतम कालम संवत्सरम कालं संवत्सरम् परिवत्सरम परिवत्सरम् इडावत्सरम इडावत्सरम् अनुवत्सरम अनुवत्सरम् वत्सरम इति वत्सरमिति भानो मान्द्य भानोह मान्द्य भानोर्मध्यम् तैस्य शैत्यम् तम गतिभिः समगतिभिः समामनन्ति। समामनन्ति। शब्दार्थ है अथ अब च भी यावत जब तक नभमंडलम नवमंडलम उच्च तथा निम्न लोक के मध्य का अंतरिक्ष सह के साथ द्यौ ऊपरी जगत का अपृथिव्यो निम्न जगत का मंडलाभ्याम गोलक आसनेन पूर्णतः सह वह निसंदेह मुझे तय करता है तम उस कालम काल को संवत्सरम संवत्सर परिवत्सरम परिवत्सर इडावत्सरम इडावत्सर अनुवत्सरम अनुवत्सर वत्सरम वत्सर इति इस प्रकार भानो सूर्य की मान्य धीमी मंद सहस्य तीव्र सम समान गतियों के द्वारा समामनंति अनुभवी विद्वान वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लोग अनुभवी विद्वान वर्णन करते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूर्य देव की 3 प्रकार की गतियां हैं। सूर्य देव की 3 प्रकार की गतियां हैं। मंद तीव्र और मध्यम। मंद तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है सूर्य को ना उसे विद्वान जन संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर अनुवत्सर तथा वत्सर इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। हाँ, हम लोग अक्सर संवत्सर कहते हैं। सौर पद्धति ज्योतिष गणनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 दिन आगे तक जाता है। 6 दिन आगे तक जाता है। हाँ, ये प्रत्येक कैलेंडर वर्ष से 6 दिन आगे तक जाता है और चंद्र पक्षी वर्षों में 12 दिन का अंतर होता है। 12 दिन का अंतर होता है। हाँ, जो आपका सूर्य की वजह से एक साल होगा तो आपका यहाँ 12 दिन चंद्रमा की वजह से 12 दिन का फर्क आ जाएगा इसमें। जैसे जैसे संवत्सर इडावत्सर अनुवत्सर और बस्तर बीतते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। एक्चुअली 5 वर्ष है, जब कैलकुलेशन में 6 वर्ष आता है, पर इसमें लिखा है 5 वर्ष। 5 वर्ष क्योंकि अगर आपके 12 दिन का अंतर आया तो 12 दिन का अंतर 1 साल में आया तो 3 साल में 36
और हाँ ठीक है, 12 दिन का अंतर, 5 साल में 60 दिन का अंतर आएगा। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। 5 वर्षों में 5 दो वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। इसे छठा संवत्सर बन जाता है। इससे छठा संवत्सर बन जाता है। किंतु अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण और पद्धति में सौर पद्धति में संवत्सरों की उपयुक्त संवत्सरों की उपयुक्त 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। इसका वर्णन है आपके इस किताब में माता जी? देखना पल्लवी पड़ेगा माता प्रभु जी, देखूंगी मैं प्रभु जी इसके बारे में, हाँ। संवत्सरों के बारे में हाँ, देखिएगा, हो ढूंढूंगी सकता प्रभु। दिया, हो सकता हाँ दिया। होगा प्रभु जी, मैं देखूंगी उसको। हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।